हेलो दोस्तों। आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था यूजीसी नेट 5 मार्च का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए एक बार हम देख लेते हैं, ताकि जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं उनको इससे हेल्प मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये किसी अभ्यर्थी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं। जैसे ही वो निकले हैं एग्जाम सेंटर से तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन लिख कर भेजे हैं। एक बार हम देख लेते हैं पेपर का जो रिव्यू देख लेते हैं पेपर किस प्रकार का था। तो क्वेश्चन पूछा गया जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली। मागधी अपभ्रंश में कौन सी आती है? मगही आती है, भोजपुरी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। तो इनमें से कोई इनको एक ऑप्शन था, ऑप्शन उनको ध्यान नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली कौन सी है। रस निष्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि रस निष्पत्ति के जो पार्ट हैं, रस निष्पत्ति की जो परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान जो नामवर सिंह की है उनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया दोस्तों। तो कविता के नए प्रतिमान का प्रकाशन वर्ष 1968 है जो किसी एक ऑप्शन में पाया गया था। अगला क्वेश्चन था मेला आंचल के पात्र पूछे हैं। मेला आंचल में लगभग 256 पात्र हैं, जिसके अंदर हम पात्रों की बात करें तो प्रशांत है, कमली है, बावन दास आ जाता है, बालदेव आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती है। इनमें से कोई न कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया गोबर के पात्र। गोबर के पात्र कौन कौन से हैं? गोदान के पात्र कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले तो गोबर ही आ जाता है गोदान के अंदर, है ना। और ये राय साहब आ जाते हैं, होरी आ जाते हैं, प्रोफेसर मेहता आ जाते हैं, मिस्टर खन्ना आ जाते हैं, माता दीन आते हैं, मिस मालती है। इनमें से कोई ऑप्शन में एक दिया हुआ था और वो निकालना था मेला आंचल का पात्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था कि गोदान के पात्र निकालने थे। अगला क्वेश्चन आया था विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के पात्र हमें देखने थे। तो विद्यानिवास मिश्र के सभी निबंधों के पात्र आपको बहुत अच्छे से करवाए गए हैं, उनमें से किसी निबंध के पात्र उठाए गए थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपका बंटी तथा झूठा सच के पात्र निकालने थे। कि आपके बंटी और झूठा सच इन दोनों के पात्र भी पूछे गए थे। एक बार नाटकों से पात्र बहुत पूछे गए हैं। पात्रों से संबंधित क्वेश्चन नाटक से भी, उपन्यास से भी, कहानी से भी पात्र से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इस शिफ्ट के अंदर। और कविता पाठ से बहुत कम क्वेश्चन आए, आलोचना से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो देखो आपका बंटी और झूठा सच दोनों के पात्र हमें देने थे। तो आपके बंटी के अंदर आपको मिलेंगे शकुन है, अजय है, मीरा है ना, माली है, फूफी है, वकील चाचा है। ये जो मनु भंडारी का आपका बंटी था उससे संबंधित ये जो पात्र हैं वो आ जाते हैं। झूठा सच के पात्रों में से कोई ऑप्शन में होगा जयदेवपुरी है ना, उनकी बहन तारा है, उनकी पत्नी कनक है। तो इनमें से कोई न कोई ऑप्शन आपको वहाँ मिला होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था चिंतामणि निबंध जो है उसके चारों भागों का प्रकाशन तो नहीं, लेकिन प्रकाशक पूछा गया होगा। चिंतामणि निबंध के जो चारों भाग हैं उनके प्रकाशक पूछा गया होगा दोस्तों। तो देखो चिंतामणि जो निबंध है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है, कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि निबंध है उसके अंदर है कविता क्या है ना। तो देखो भागों का प्रकाशन पूछा गया। तो चिंतामणि के जो भाग है ना, चिंतामणि के जो भाग थे, चिंतामणि भाग 4 में प्रकाशित हुई थी। इसके पहला भाग जो प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 17 निबंध थे, जिसमें से कविता क्या है एक निबंध था। और 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इसका जो दूसरा भाग था उसके प्रकाशक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तीसरा भाग था उसके प्रकाशक थे नामवर सिंह। और चौथे भाग के प्रकाशक थे कुसुम चतुर्वेदी प्लस ओम प्रकाश, यानी कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश इसके चौथे भाग के प्रकाशक रहे हैं। तो प्रकाशक पूछा होगा कि चिंतामणि के चारों भागों के प्रकाशकों को शायद क्रम से लगाना होगा, या फिर उनको मिलान करना होगा। भाग 1 प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, 2 का किसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया होगा।
अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा की विषय वस्तु पूछी थी दोस्तों कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसकी विषय वस्तु सभी जानते हो कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यह हर्षकालीन सभ्यता पर आधारित है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिला होगा, हर्षकालीन सभ्यता। उसके बाद है कोलरिज का कल्पना सिद्धांत से पूछा था कि कोलरिज की कल्पना के अंदर भाषा जो है वो भाषा का शायद आधार पूछा था, ऐसा ही मुझे बताया गया। बकरी नाटक के स्त्री पात्र पूछे गए थे दोस्तों। बकरी नाटक के स्त्री पात्रों की अगर बात करते हैं, देखो नटी है, भिस्ती है, विपती है ना, और काकी, ये इनके क्या है, स्त्री पात्र है। इनमें से कोई न कोई एक ऑप्शन में आपको मिल गया होगा। अमृतसर आ गया में एक प्रश्न आया था, यानी अमृतसर आ गया से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। शेखर एक जीवनी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और निम्बाचार्य जो संप्रदाय है, निम्बार्क जो संप्रदाय, निम्बकाचार्य का जो संप्रदाय है, इनका संप्रदाय था निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, है ना। और इनका मत था सनकादि संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय। तो इनमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे गए थे, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन वो तो बार बार ही पूछे जाते, लेकिन अब की बार ज़्यादा पूछे गए थे। अब की बार पेपर का जो लेवल था ना, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, पेपर था। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से जिसने तैयारी की वही बता सकता है सही। कहने को तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करें मैम पेपर बहुत आसान था, देखो जिसने पढ़ा नहीं ना उसके लिए तो बहुत आसान था, लेकिन वास्तव में जिसने तैयारी की है ना वो सही बता सकता है कि पेपर का लेवल, हिंदी के पेपर का लेवल आसान नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो देखो हर पेपर में आसान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना वो कठिन था, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। एक बार बाकी स्टूडेंट्स से भी कुछ, क्योंकि अभी तो जो स्टूडेंट्स थे, जो अभ्यर्थी थे, वो एग्ज़ाम सेंटर से निकले ही थे और विकल्प में थे, इसलिए सही से नहीं बता पाई। बाकी सभी से एक बार विश्लेषण करके सभी से पेपर का रिव्यू लेके कट ऑफ भी जल्दी ही बना देंगे। तो आप कमेंट करके भी बता दें कि लगभग इसकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, ये भी अगर आवश्यकता है। लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये सभी आप कमेंट करके बताएंगे, आपके माध्यम से ही कट ऑफ तक पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। इवनिंग शिफ्ट का भी जैसे आता है तो उसके बाद बता दिया जाएगा, जैसे जैसे अभ्यर्थियों के आंसर आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो कोशिश रहेगी क्वेश्चन सटीक बताया जाता है तो आंसर भी सटीक बता दिया जाता है। लेकिन ये जिस अभ्यर्थी ने भेजे उनको लगभग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन याद था, क्योंकि इस समय तो प्रेशर था पेपर का, अभी बाहर ही आए थे, पेपर हॉल से अभी बाहर ही आए थे, तो ठीक से नहीं बता पाए हैं। शाम तक बात करती हूँ, फिर एक रिव्यू लेती हूँ और फिर आपके समक्ष से क्वेश्चन रखते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और किस प्रकार का ये पेपर आया था। लेकिन पेपर का लेवल, जिस प्रकार के ये क्वेश्चन भेजे गए इनको देख रहे हैं तो पेपर का लेवल आसान नहीं था। पेपर का लेवल कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे और कुछ क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन हैं, जो बहुत गहराई से पूछे गए हैं। तो ये था मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। और जैसे इवनिंग शिफ्ट फ्री होती है तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी कोशिश करूँगी जितने क्वेश्चन मिल पाए आपके समक्ष रख पाऊँ। धन्यवाद।